तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज हम इस अनीम का सेकंड एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम एलसी को देखते हैं जो कि स्कूल की ड्रेस पहनकर क्लास में आ जाती है और सभी बच्चों से कहने लगती है कि मैं इस क्लास की नई ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम एलसी है और मेरे बड़े भाई कामे भी इस क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास के सभी बच्चे एलसी को घेर लेते हैं और उसे पूछने लगते हैं क्या तुम सही में कामे की छोटी बहन हो। इस पर फिर एलसी कहते हैं कि हाँ, कामे मेरे बड़े भैया हैं। फिर ये लड़का एलसी से कहने लगता है कि कामे जैसी शक्ल वाले को इतनी प्यारी बहन कैसे मिल गई। इस पर फिर एलसी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और इस लड़के से कहने लगते है क्या मतलब कामे जैसी शक्ल, बड़े भैया एक बहुत अच्छे इंसान है और इस दुनिया की सारी लड़कियां उनके प्यार में पड़ने वाली हैं। एलसी के ये बोलते ही सारे बच्चे वहाँ पर हंसने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कामे बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम कामे को देखते हैं जो कि स्कूल से अपने घर पर जाने लगता है। तभी उसके पीछे एलसी आ जाती है और उसे कहने लगती है कि प्लीज रुक जाओ एक बार, मुझे अभी भी इंसानों की दुनिया का लेफ्ट राइट नहीं पता है। इस पर फिर कामे एलसी पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसे कहने लगता है कि हमने एक लूज सोल को पकड़ लिया ना, तो इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, तो जल्दी से इस फांसी के फंदे को मेरे गले से निकाल दो। फिर एलसी कहने लगते हैं कि लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी भी इस शहर में बहुत सारे लूज सोल्स बचे हैं। इस पर फिर कामे कहता है कि तो मुझे उन सबको पकड़ना है। इस पर फिर एलसी कहते हैं कि हाँ, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी, मैंने हमारे चीफ से कहकर सारी तैयारियां कर दी हैं। एलसी कामे से कहती है कि अब मैं तुम्हारी बहन बनकर रहूंगी ताकि जब भी कोई लूज सोल दिखे तो हम उसे पकड़ सकते हैं। फिर कामे एलसी से कहता है कि एक सेकंड रुको, तुम मेरे घर पर आने की तो नहीं सोच रही हो ना। फिर एलसी कहते हैं कि यहाँ पर भाई बहन साथ में नहीं रहते हैं क्या। फिर कामे कहता है कि मैंने कहा ना तुम मेरी बहन नहीं हो। एलसी कहती है कि आज से मैं तुम्हारी बहन ही हूँ। फिर कामे गुस्से में एलसी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें मेरे घर पर घंटा नहीं घुसने दूंगा। तभी हम देखते हैं कि कामे की मोम वहाँ पर आ जाती है और उससे कहने लगते हैं कि वाह, कामे की दोस्त भी यहाँ पर है। फिर एलसी कामे की मोम से पूछने लगते हैं कि आप कौन हो। इस पर फिर कामे की मोम कहती है कि मैं हूँ कामे की मम्मी। इसके बाद हम देखते हैं कामे की मोम एलसी को अपने घर पर ले आती है। फिर वहाँ पर कामे की मोम एलसी से पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है। इस पर फिर एलसी कहती है कि मेरा नाम एलसी है और मैं आपके पति की नाजायज औलाद हूँ। ये सुनकर कामे की मोम और कामे बहुत ज्यादा शौक में पड़ जाते हैं। इसके बाद फिर कामे की मोम जोर जोर से हंसने लगती है और एलसी से कहती है कि तुम अच्छा मजाक कर लेती हो। फिर एलसी कामे की मोम को एक लेटर दिखाने लगती है और कहती है कि ये मेरी मोम ने लिखा था मरने से पहले। इसके बाद फिर कामे की मोम वो लेटर पढ़ने लगती है और ये लेटर पढ़ते ही तुरंत अपने पति को फोन मिला देती है। फिर कामे की मोम गुस्से में होकर अपने हस्बैंड से कहने लगती है क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे आखिरकार ये चल क्या रहा है, तुम और कितनी जगह मुंह मार कर आए हो, आज के बाद इस घर में आने की जरूरत नहीं है तुमको। इसके बाद फिर फोन काटने के बाद कामे की मोम कामे से कहने लगती है कि अपने पापा को भूल जाओ कामे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। फिर एलसी कामे से कहने लगती है क्या वो भगवान के घर चले गए। फिर कामे गुस्से में होकर एलसी से कहता है कि बेवकूफ वो अभी जिंदा है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कामे की मोम इन दोनों को गले लगा लेती है और उनसे कहने लगती है कि तुम दोनों चिंता मत करना, मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूंगी। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और एलसी कामे से कहने लगती है कि मम्मी किसी लायर नाम के इंसान से मिलने गई है, तो आज का खाना मैंने बनाया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलसी कामे के हाथ को पूरी तरह से बांध देती है। फिर कामे एलसी से कहने लगता है कि रुक जाओ, मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, तुम मुझे अब एकदम घटिया खाना खिलाने वाली हो है ना, मुझे ये बताओ मेन्यू में कड़ी है या पास्ता है। फिर एलसी कहने लगते हैं कि वाह, आपको कैसे पता लगा, ये लीजिए पेस्काटोरी। हम देखते हैं कि एलसी ये अजीब सी दिखने वाली चीज बना देती है। फिर एलसी कामे से कहने लगते हैं कि ये इस दुनिया की फिश से 2 गुना ज्यादा अच्छी है। फिर कामे गुस्से में एलसी से कहने लगता है कि दिखने में तो 50,000 गुना ज्यादा बेकार है ये। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि एलसी ये सारी चीजें कामे के मुंह में डाल देती है। ये डिश खाने के बाद कामे कहने लगता है कि ये तो अच्छा था। फिर कामे एलसी से कहने लगता है कि अगर देखा जाए तो ये रूम भी आज बहुत साफ साफ लग रहा है। फिर एलसी कहती है कि इस रूम की सफाई मैंने की है। फिर कामे एलसी से कहने लगता है कि तुमने तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से सफाई कर दी, सब कुछ नए जैसा चमक रहा है। इस पर फिर एलसी कहती है कि मैं 300 साल से सफाई तो कर रही हूँ। ये सुनकर कामे शौक में पड़ जाता है और कहने लगता है कि 300 साल से। फिर एलसी कहने लगते है कि हाँ, ये जादू मेरे पास 300 साल से है, ये बहुत शानदार है, इसमें ऐसा मैजिक है जो सारा कचरा एक झटके में ही साफ कर देता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम कामे को देखते हैं जो कि बाथटब में वीडियो गेम खेल रहा होता है और वीडियो गेम खेलते हुए मनी मन में एलसी के बारे में सोच रहा होता है। कामे मनी मन में सोच रहा होता है कि एलसी एक अच्छी बहन बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम लाइट ऑफ हो जाती है और वहाँ पर एलसी भी आ जाती है। हम देखते हैं कि एलसी सीधा अपने कपड़े उतार कर बाथटब में ही घुस जाती है। इससे कामे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलसी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर फिर एलसी कहती है कि मेरा भी नहाने का बहुत मन कर रहा था, तभी मैं यहाँ पर आ गई। इस पर फिर कामे बहुत ज्यादा भड़क जाता है और एलसी से कहने लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए
मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं बनाऊंगा। जबरदस्ती ऐसे भाई बहन बनाने वाले सीन बनाने की कोशिश मत करो। फिर एल्सी कहने लगती है कि मैं जबरदस्ती ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं सच में एक छोटी बहन हूँ। इसके बाद फिर एल्सी कामे को अपनी स्टोरी बताने लगती है और उससे कहती है कि मेरी एक बड़ी बहन है, वो हर काम में माहिर है, वो सबसे शक्तिशाली डायमंड्स में से एक है, लेकिन उसके सामने मेरा हर दिन काम था बस सफाई करना, इसलिए मुझे लूज सोल्स को पकड़ने के लिए चुना गया। मुझे उस वक्त बहुत ज्यादा खुशी हुई थी क्योंकि इतने साल बाद मुझे डायमंड्स का काम करने का मौका मिलेगा। इस पे फिर कामे कहता है कि इससे मुझे क्या मतलब, मैं गेम्स की दुनिया में रहने वाला इंसान हूँ, तो तुम मुझे नहीं बदल सकती। मैं सोच समझ कर दिमाग से काम करता हूँ। कामे एल्सी से कहता है कि और मेरा दिमाग कह रहा है तुम मेरी छोटी बहन बन सकती हो। इस पर फिर एल्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कामे से कहने लगती है कि सच में। इस पर फिर कामे कहता है कि अफसोस, यही सही रहेगा, मुझे जल्दी से काम खत्म करके तुमसे छुटकारा पाना है, लेकिन तुम्हारे मेरे घर में रहने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे गले में से ये कॉलर निकालने में सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। कामे एल्सी से कहता है कि तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम लूज सोल्स को पकड़कर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर ले। ये सुनकर फिर एल्सी कामे को गले लगाने लगती है, लेकिन कामे वहाँ से हट जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मैं ये सब मेरे लिए ही कर रहा हूँ। उसके बाद फिर बाहर जाते हुए कामे एल्सी से कहता है कि और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, तुम मेहनत करके अपनी बड़ी बहन की बराबरी करो। ये सुनकर फिर एल्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्सी कामे के वीडियो गेम को धोकर उसको देने लगती है। ये देखकर कामे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एल्सी से कहने लगता है कि तुमने इसे पानी से साफ कर दिया। इस पर फिर एल्सी कहती है कि नहीं नहीं, मैंने इसे अच्छे से साबुन लगाकर साफ किया है। ये सुनकर तो हमारा कामे और ज्यादा भड़क जाता है और एल्सी से कहने लगता है कि निकल जाओ मेरे घर से। फिर यहाँ सीन चेंज होता है और हम ब्रेड स्टैंड पर देखते हैं कि ब्रेड लेने के लिए बच्चों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। ये देखकर फिर एल्सी कामे से पूछने लगती है कि ये क्या हो रहा है। फिर कामे एल्सी को बताता है कि हमारे स्कूल की कैंटीन में सामान बहुत महंगा मिलता है, तो इसलिए सारे बच्चे ब्रेड यहीं से लेते हैं। फिर एल्सी कहने लगती है कि मुझे भी खानी है ये ब्रेड। तभी सडनली एल्सी को एक सिग्नल मिलने लगता है कि लूज सोल यहीं कहीं आसपास ही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और इन सभी बच्चों से कहने लगती है कि चुप हो जाओ गरीबों। इसके बाद फिर इस लड़की का बॉडीगार्ड भी आ जाता है और इन सभी बच्चों से कहने लगता है कि सभी लोग सरक जाइए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़की वहाँ से सारे ब्रेड खरीद कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर खड़े सारे बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फिर ये लड़की उनसे कहने लगती है कि चिल्लाना बंद करो गरीबों, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो अमीर बन जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब होता है कामे और एल्सी भी छिप कर देख रहे होते हैं। फिर एल्सी कामे को बताने लगती है कि अगली सोल जिसके पास है वो यही है। हम देखते हैं कि इस अमीर लड़की का नाम मियो होता है और इसकी उम्र 16 साल की होती है। एल्सी कामे को बताने लगती है कि ये आयोमा सेंट्रल इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी है। ऐसी घमंडी लड़की को प्यार में फंसाने के लिए शायद बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। इस पर फिर कामे कहने लगता है कि क्या बात कर रही हो तुम, इतना भी मुश्किल काम नहीं है ये। इसके बाद फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कामे इस अमीर लड़की मियो के पास चला जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी ये लड़की अपने बॉडीगार्ड को इशारा करने लगती है और वो बॉडीगार्ड आके कामे की अच्छी तरह से पिटाई कर देता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये लड़की कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। फिर एल्सी कामे से पूछने लगती है कि उसने आपको रिजेक्ट क्यों किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर कामे कहने लगता है कि उसके चेहरे के हाव भाव भी नहीं बदले ना, मुझे पता था वो मुझे रिजेक्ट करेगी, लेकिन कुछ तो अजीब है। फिर एल्सी कामे से कहने लगती है कि चलो मैं अपनी शक्तियों से उनका पीछा करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मियो की लोकेशन को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद फिर ये दोनों मियो की लोकेशन को ढूंढते ढूंढते एक बड़े से घर के पास आ जाते हैं। फिर इस बड़े से घर को देखकर एल्सी कहने लगते हैं कि वाओ, वो तो सच में इतनी अमीर है। तभी ये दोनों थोड़ी आगे आके देखते हैं कि मियो उस बड़े से घर में नहीं जाती, लेकिन छोटे से अपार्टमेंट में जाने लगती है। ये देखकर एल्सी और कामे दोनों कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये इतनी अमीर लड़की छोटे से घर में कैसे जा रही है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।